उषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हकीम जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैडम मेरे को 2-3 क्वेश्चन करने हैं कि एक तो मेरे हस्बैंड को रात को नींद नहीं आती है, बड़े बेचैन से रहते हैं, 2-2 3-3 बज जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। उम्र कितनी है उनकी है 78। ठीक है। और एक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने हकीम जी से पूछा था कि मेरा कैटरेनाइन बढ़ गया था, 1.4 था। तो उन्होंने मुझे जैतून के नमक डाल के 1 गिलास पानी में और अलसी लेने के लिए बताया था। और वैसे हकीम जी वो पानी में जैतून का नमक और सोडा भी बताते हैं। तो सिर्फ सोडा और वो जैतून का नमक दोनों ही डालने हैं या एक अकेले? ठीक है, ठीक जी। अच्छा देखिए, किसी को सिर्फ जैतून का नमक मैं बताता हूँ, किसी को सोडा भी बताता हूँ। अगर ये अंदेशा होता है कि जिस्म में चर्बी ज़्यादा है, नसों में चर्बी ज़्यादा है, या दिल की नसें पर चर्बी का असर हो रहा है, वो ब्लॉक कर रही हैं, या कोलेस्ट्रॉल का ख़तरा रहता है, तो खाने का सोडा भी साथ में देते हैं, वरना नमक जैतून काफ़ी है। अगर आप ये महसूस करते हैं, आपकी भी उम्र अच्छी उम्र है, जब आपके पति की अच्छी उम्र है, तो आप सोडा भी लेकर साथ में ले सकती हैं और अलसी के साथ लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। महावीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। 2 सवाल है जी मेरे। पूछिए। एक तो जैतून का नमक जो है वो उसके मैंने 3 डिब्बे खा चुका हूँ मैं। पहले तो गोंदसिए के साथ खाए, तो वो गोड्डे गाड्डे उसका मेरा फायदा हो गया, गोंदसिया बंद हो गया। फिर मैं अब इम्यूनिटी के नुस्खे के साथ लिया, तो वो भी 5-6 भी ले लिया मैंने, उसका भी फायदा हो गया। अब मैं ये सौंफ जीरा धनिया मेथी वाला इसके साथ लेता हूँ, 3 डिब्बे में खा चुका हूँ। तो ये जैतून का नमक एक तो ये बताओ भाई कितने दिन तक खाया जा सकता है, और ज्यादा मैं खाता ही रहूं या ना खाऊं, एक तो ये बताना है जी। ठीक है। एक मेरे ब्लॉकेज थे और उसके लिए मैंने ये नुस्खा बनाया था, ये इसका लहसुन अदरक नींबू, ये इसका जैतून का छिड़के का। हाँ। तो उसके साथ वैद्य जिया हकीम जिया ने वो मेरे को मीठा सोडा की चुट्टी और बताई थी उसमें डालने की। उसका डालने से मेरे को टेस्ट तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन मैं ज्यादा पतला हो गया जी। उम्र 73 साल है, वो ज्यादा नुकसान तो नहीं करते मीठा सोडा की चुट्टी। ठीक है। ये 2% बता जी। ज्यादा पतले, घड़ी भी बहुत ढीली होने लगी हाथ में, यानी ज्यादा पतला हो गया। वैसे वजन तो ठीक है मेरे कद के अनुसार। ठीक है सर। तो उम्र के हिसाब से कमजोरी ना आ जाए ज्यादा, इसके बारे में ये दोनों पर्सन आगे बताओ। ठीक है। अच्छा देखिए, आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खुलकर बात करते हैं, और भगवान भी आपको बहुत मोहब्बत करता है। देखिए, आपको सारी बीमारियों में फ़ायदा दे रहा है, और इस उम्र में इतनी बीमारियों को फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको दिया। तो देखिए, सोडा आप न लेना चाहें तो न लें। आपने जो नुस्खा बना लिया है हार्ट ब्लॉकेज का, अदरक लहसुन और नींबू वाला और सिरके वाला, ये काफ़ी है। और मैं दरअसल ये चाहता हूँ कि आपको इत्मीनान आ जाए, इतना फ़ायदा आपको जल्दी से हो जाए कि आपको इत्मीनान आ जाए, और आप तो खूब इत्मीनान है। तो सोडा चाहें तो न लें। और ज़्यादा उम्र में, जैसे मेरी उम्र है, आपकी उम्र है, इसमें जितना वज़न कम हो, यकीन करें उतना ही अच्छा है। मैं भी अपना वज़न और कम करने के मूड में हूँ। तो वज़न कम होने की बात से परेशान ना हो, हम एक्टिव रहने चाहिए। हमें जितनी उम्र है उसके हिसाब से हम एक्टिव हैं कि नहीं हैं। और हार्ट ब्लॉकेज को तो आप भूल जाइए, जो आपने ये नुस्खा लिया है, तो हार्ट ब्लॉकेज को तो बिल्कुल भूल जाइए। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को ये निकालता रहता है नमक जैतून, तो आप हमेशा भी ले सकते हैं, ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं।
इससे 10-12 फ़ायदे होते हैं। नमक जैतून से 10-12 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये पेशाब खुलकर लाता है, लैट्रिन खुलकर लाता है, पेट में वरम हो तो निकाल देता है, मैदे पे वरम हो तो निकाल देता है, बवासीर हो तो वो ठीक कर देता है, आंतों में वरम हो तो निकाल देता है, स्किन की प्रॉब्लम हो हमारी स्किन की तो उसको भी अच्छा कर देता है, हमारे लीवर पे कोई परेशानी हो वो दूर कर देता है। पीलिया के लिए जॉन्डिस जिसे कहते हैं उसकी तो 4-6 खुराक काफ़ी हैं, आदमी को जॉन्डिस होने ही नहीं देता। लीवर बढ़ जाता है उसको अच्छा करता है, किडनी की सफाई रखता है, खून को साफ करता है और हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। जी। जैतून के नमक का इस्तेमाल कब तक करेंगे? हाँ, जब तक चाहे कर सकते हैं, इसे ज़रूरत पड़े तो ज़िंदगी भर भी किया जा सकता है। जी। सतीश मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल हैं पूछिए। और मैं ये भी सबसे पहले हकीम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जितने भी नुस्खे उनके बताए हुए हमने लिए हैं, सबसे मेरे बच्चों को बहुत फायदा हुआ है और मुझे भी फायदा हुआ है। अब मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए कि मतलब मुझे पल्पिटेशन होती है और वो कोई टाइम नहीं है, कभी भी कहीं भी हो जाती है और पता नहीं क्यों होती है, और मेरी उम्र है 72 साल। और मैं एक और बच्चे के बारे में जो 10 साल का है उसके लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उस बच्चे की आंतें बड़ी हुई हैं, जिसके कारण वो जब भी कुछ कहीं बाहर भी अगर है और वो कुछ खाता है तो उसके बाद उसको एकदम से टॉयलेट जाना पड़ता है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। और बच्चे की उम्र बता दीजिए। 10 साल। 10 साल, ठीक है। इनकी परेशानी ये क्या 2 थी हकीम सवाल। साहब? पल्पिटेशन। ठीक, 2 ही सवाल है। धन्यवाद। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम जी। बच्चे को एक आता है बादाम का गोंद, इसे आम तौर पर गोंद कतीरा कहते हैं, गोंद कतीरा। ये आप ले लें और उसकी उम्र बहुत कम है इसलिए 2 ग्राम उसके खाने में मिला दिया करिए, 2 ग्राम उसके खाने में मिला दिया करिए दिन भर में 1 बार या 2 बार। ये गोंद आपको पाउडर बनाना पड़ेगा और 2 ग्राम अंदाजे से, चाहे 2.5 ग्राम हो जाए चाहे 1.5 ग्राम रह जाए कोई बात नहीं, उसके खाने में मिला दिया करिए और फिर कोई सब्जी सालन उसको दिया करिए और फिर आप बताइए आगे जब वो खाने लगे तो उसमें कितना फ़ायदा होता है। अभी बहुत तेज़ दवा उसको नहीं दे सकते, बाज़ार में मिल जाता है। बादाम का गोंद भी कहते हैं, इसे गोंद कतीरा भी कहते हैं, वो ले लें और इसको फ़ायदा उठाएं। नमक जैतून आप ले सकते हैं, नमक जैतून आप लें 1 या 2 चुटकी दिन भर में 1 बार और 2 बार भी ले सकते हैं। और गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी दिन भर में 1 बार लें और आपकी बीमारी के लिए मैंने ये नुस्खा बताया है, इसे आप इस्तेमाल करें और हम आपसे जुड़े रहें। जिस नुस्खे से भी भगवान आपको फ़ायदा दे वो दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। बलिया से हैं बाबू नारायण झा, स्वागत है सर आपका। नमस्कार चंद्रा जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जय हिंद बाबू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। बाबू नारायण झा मेरा नाम है सर, बाबू नारायण झा जी। जी। मेरे 2 सवाल हैं, 2 सवाल है मेरे। बताएं। एक पहला सवाल है कि जो गोंद से कितने दिनों तक खाना चाहिए, और दूसरा सवाल है कि जैतून का सिरका जो है वो कौन कौन चीज में फायदा करता है। ये 2 का जवाब चाहिए हमको। ठीक है जी जी। गोंसिया ज़्यादातर 3 या 6 महीने इस्तेमाल करने से आदमी को फ़ायदा हो जाता है। गोंसिया 3 या 6 महीने इस्तेमाल करने से
आदमी को फ़ायदा हो जाता है। और गौनसिया इस्तेमाल करने वाले लोगों में कभी कभी आदमी को एक ही महीने में फ़ायदा हो जाता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जब आपका तकलीफ़ चली जाए तो गौनसिया चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है। नमक ज़ैतून के फ़ायदे आपने पूछे हैं। नमक ज़ैतून के 10 से 12 फ़ायदे होते हैं। देखिए, नमक ज़ैतून एक तो हमारा पेट का, आंतों का वरम निकाल देता है। पेट का, आंतों का और मैदे का वरम दूर कर देता है। दूसरा, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर को दूर कर देता है। दूसरा, लीवर बढ़ जाना, लीवर में कोई बीमारी होना, लीवर में जॉन्डिस होना, यानी पीलिया का भी दुश्मन है ये। लीवर जो बढ़ जाता है उस बीमारी में भी फ़ायदा करता है। लीवर को उसकी जिम्मेदारी से काम करना सिखाता है। किडनी का बड़ा दोस्त है किडनी को, और खून को बड़ा साफ़ रखता है। इसीलिए ये क्रिएटिनाइन में भी, बढ़ी हुई क्रिएटिनाइन में भी आदमी को फ़ायदा देता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसको नमक ज़ैतून को अगर खाने के सोडे के साथ लिया जाए तो इसको, ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। अगर इसको धनिए के साथ लिया जाए तो ये थायराइड को फ़ायदा करता है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है या किसी बच्ची को मुहासे या दाने निकलते हैं, और इनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। जी, आपने जैतून के नमक के फ़ायदे तो बता दिए, जैतून के सिरके के भी बता दीजिए हकीम साहब। जैतून का सिरका हमारे खून को पतला करता है, हमारे दिल को मजबूत बनाता है, हमारी डायबिटीज़ को और हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैतून का सिरका हमारे पेट के लिए और लीवर के लिए भी मुफीद है। तकरीबन 1 से फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। जी, दिल्ली से कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ऐसा है कि मेरी बहू है 4 साल की, उसको ने जो ब्लड जो बनता है रेड सेल, वो बन नहीं रहा, ठीक, बहुत कम बनता है। ठीक है मैम। हेलो। ठीक है जी ठीक है जी। हाँ, देखिए, अपनी बहू को अभी गाजरें आ रही हैं तो गाजर का जूस पिलाइए। उसमें 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर पिला दिया करिए। 1 चुटकी या 2 चुटकी गाजर के जूस में नमक ज़ैतून मिला के पिला दिया करिए दिन भर में 1 बार। और अगर गाजर नहीं मिले या गाजर मुश्किल से मिले तो आप सौंफ खरीद लीजिए। 2 चम्मच 3 चम्मच सौंफ उबालिए, उसका पानी छान कर उसमें नमक ज़ैतून 1 या 2 चुटकी मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिला सकते हैं। आपकी बहू को खून बनने की शिकायत दूर हो सकती है। जी।